साथ बातचीत करने के लिए प्रेरणा जी मौजूद हैं, जो कि नेहरू प्लेनेटोरियम में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। आइए बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस साल की पहली खगोलीय घटना यानी सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ, आज 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है जिसे हम सब देख सकते हैं, मगर ये दुर्लभ नज़ारा भारत से नहीं दिखेगा। सीधा बात करते हैं, कैसा रहने वाला है मैम ये? पहली बात तो ये, भले ही भारत से नहीं दिखेगा मगर इसकी ओर सबकी नज़र है, सब जानना चाह रहे हैं कैसा रहने वाला है जी। जब भी ग्रहण लगते हैं सभी लोगों की जो है वो खासा रुझान रहता है, खासकर जो खगोल में रुचि रखते हैं उनके लिए जो ग्रहण है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइम होता है। चाहे चंद्र ग्रहण की बात करें कि चाहे सूर्य ग्रहण की बात करें, जो रिसर्चर्स होते हैं वो इस समय जो है वो खास डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की सतह जो सूर्य की जो सतह है वो चंद्रमा से जो है कवर होती है। तो उस समय के दौरान सूर्य का जो प्रकाश है हमें थोड़ा बाधित तौर पर जो है वो मिलता है। तो ये जो रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं और एस्ट्रोफोटोग्राफर जो है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज रहता है इस तरीके पे कवर करना, उसको शूट करना। जहां तक की बात करें, आज साल का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। सूर्य ग्रहण को समझिए पहले अगर तो सरलता से ये होगा कि जब प्रकाश जो है वो सूर्य का चंद्रमा आकर बाधित कर देता है तो ऐसी दृष्टि में हम सूर्य ग्रहण देखते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जब अर्थ इनके बीच में आ जाती है तो हम चंद्र ग्रहण देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन, एक रेगुलर खगोलीय घटना है जो निरंतर समय के साथ हम लोग देखते हैं। कभी हम साल में 3 या 4 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखते हैं। ऐसे ही सूर्य ग्रहण जो हम आज देखेंगे, अगर हम इंडियन समय के अनुसार बात करें तो 3:26 से 7 तक ये जो ग्रहण जो है वो चलने वाला है। भारत से हम लोग इसको अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं देख पाएंगे। दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका के कुछ भागों से और साउथ अफ्रीका के कुछ भागों से ये ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। तो ये खास होने के बावजूद भी हम लोग भारत से इसको नहीं देख पाएंगे। इसका जो असर है, जो कहा जाता है कि हमारा साइंस कितना एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करती है, मगर कहा जाता है कि इसका हमारे ग्रह नक्षत्रों पे काफी प्रभाव पड़ने वाला है। क्या इस साल हमें और भी कुछ दुर्लभ नज़ारे दिख सकते हैं? कुछ और ग्रहण से हम वाकिफ हो पाएंगे? जी, जहां तक की बात करी खगोल की, तो खगोल विज्ञान में जो है ग्रहण का बहुत ही खासा इंटरेस्ट है, लोगों की इंटरेस्ट है इस एरिया पे, और रिसर्चर्स जो है उसको निरंतर जो है स्टडी करते हैं। ग्रह नक्षत्रों पे क्या इसका असर पड़ेगा, ये सबका अपना निजी मत है, हम लोग इसके बारे में ज्यादा बातचीत जो है वो नहीं करते हैं। साल में अभी हमारे को इस साल जो है और ग्रहण देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है उसके आसपास जो है वो चंद्र ग्रहण भी जो है वो जरूर लगता है। तो होली के आसपास हम एक चंद्र ग्रहण देखेंगे जो कि भारत से दिखाई देगा, पर उसका थोड़ा जो ऑल्टीट्यूड है वो थोड़ा सा नीचे होगा, तो हो सकता है विजिबिलिटी नहीं हो, पर डेफिनेटली हम चंद्र ग्रहण भारत से देखेंगे। उसके अलावा अगस्त के अंदर हम और 2 ग्रहण देखेंगे, पर वो भी भारत से नहीं होंगे। तो इसके बाद नजर रहेगी साल 2027 में, जब हम भारत से टोटल सोलर इक्लिप्स जो है वो देख पाएंगे, और उसकी बहुत तैयारियों के साथ नेहरू प्लानिटेरियम उसकी स्क्रीनिंग करेगा। मगर ये दुर्लभ नज़ारा, जैसा कि थोड़ा कहीं ना कहीं जो दिखने वाले हैं वो निराश होंगे, जो कि भारत से इसको नहीं देख पाएंगे। मगर एक चीज हम और समझना चाहेंगे प्रेरणा मैम से। मैम, जैसा ये सन है हमारे पीछे, तो इसे रिंग ऑफ फायर इस ग्रहण को कहा जा रहा है। ये कैसे कहा जा रहा है? इसमें जो हमारा आउटर इलाका है सन का, वो खाली बच जाएगा। थोड़ा हमें इलैबोरेट करके बता पाए। जैसे आप ये अगर विजुअल देखें तो सूर्य एक आग का गोला है जिसमें से निरंतर इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस और प्रकाश जो है वो निकलता रहता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच पर आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को बाधित करता है, अब इनके साइज की अगर बात करें तो दोनों का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा भिन्न है। तो वो पूरा तो सूर्य को कवर नहीं कर पाता, पर वो जितना एरिया ब्लॉक करता है उस एरिया को वो काला हमें प्रतीत होता है, और उसके बाहर का जो एरिया है वो हमें प्रकाशित प्रतीत होता है। तो वो एक रिंग ऑफ फायर की तरह जो है हमें दिखाई देती है। तो इसी तरह से ये वाला जो ग्रहण है वो रिंग ऑफ फायर के तौर पर है। ये पूर्णतः कवर ना कर कुछ भाग जो है सूर्य का वो ब्लॉक करेगा। जो लोग इसका नजारा नहीं देख सकते वो इंटरनेट पे तो इसको देख ही पाए। बिल्कुल, नासा के और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर इनके लिंक फ्री अवेलेबल है, उससे हम ये नजारा डेफिनेटली जो है वो देख सकते हैं। हम इंतजार करेंगे साल 2027 का, जब हम भारत से टोटल सोलर इक्लिप्स जो देख सकेंगे। करने के लिए तो अगर भारत से आपको सूर्य ग्रहण देखना है तो आपको 2027 का इंतजार करना पड़ेगा। मगर हाँ,
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण आप देख सकते हैं, मगर इंटरनेट पर, जो कि भारत से ये दुर्लभ नज़ारा आप नहीं देख सकते। मगर रिंग ऑफ फायर इस सूर्य ग्रहण को कहा जा रहा है, जिसकी खूबसूरती अपने आप में देखते ही बनती है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।